कल सपना ने एक वीडियो डाला और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बिना रोए, बिना धोए या फिर बिना किसी परेशानी के उसने अपनी बात रखी। उसके लिए ये सपना के लिए, क्योंकि हमेशा उसके ऊपर एक ब्लेम लगता था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं रिएक्शन वीडियोस। तो अगर आप रिएक्शन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्यार दिखा सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हैं। क्योंकि खैर, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव और जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। वैसे तो कहने के लिए इतने सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, टॉपिक्स मतलब इतनी ज़्यादा माइंड डाइवर्टिंग चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि अभी ये जो निक्की वाला केस आया है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है क्या नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें और खुल के आ रही हैं कि हाँ, वो जो है ऑलरेडी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे और उनका पेज भी अच्छा खासा रन हो रहा था। ज़्यादा डिटेलिंग तो मैंने नहीं देखी। और उसमें जो है कंफर्म हो गया है ये चीज़ कि हाँ भैया, इनके पति जो है वो कमाते धमाते नहीं थे और वो खुद अपना करती थी। और जो सैलून वगैरह चल रहा था या फिर जो भी चल रहा था वो भी इनकी मायके वालों की लड़कियों के मतलब मायके से दिया गया था कि हाँ चलो, क्योंकि वो लोग अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मतलब कहते हैं ना कि वो मायके का सपोर्ट से ही चल रही थी उनकी दिनचर्या या फिर उनका लाइफ जो है जो भी है ना। तो फिलहाल हम उस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है और शायद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, अगर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए तो मैं करूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं सपना के बारे में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हों और ऐसे लोगों को ना किसी भी तरह से बचाया ना जाए। ये मेरी स्पेशल एक ख्वाहिश है, एक दरख्वास्त है। क्योंकि जब भी लड़कों पे बात आती है ना, सोशल मीडिया हो या फिर जो भी हो, इतना ज़्यादा लोग वो हो जाते हैं, कहते हैं कि 2-4 केसेस क्या हो गए, लड़के शादी करने से डरने लगे। और लड़कियों की इतनी हिम्मत रहती है कि वो इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी आजकल उनको अभी भी आज तक उनको कभी शादी से डर नहीं लगा इन सारी चीज़ों को देख के। हाँ, अब लड़कियां अवेयर हो रही हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लड़कियां करने लगी हैं, तो उसमें जो है लोगों को प्रॉब्लम हो जा रही है। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं सपना के ऊपर। और सपना ने बहुत अच्छा काम किया। पहली बात, इस पड़ोसी को, चटर पटर को, है ना, ऐसे कच 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 इंसान करके आता है, करने आ जाता है। और जब करने आ जाता है तो ऐसी सारी चीज़ें मतलब मूड ख़राब होता है। और मैं हमेशा से सोचती थी यार, सपना इसको जवाब क्यों नहीं देती, सपना इस पर जवाब क्यों नहीं देती। और सपना ने फ़िलहाल जवाब दे दिया है और उसने ये भी बोला है कि भाई केस तो तुम पे भी बन सकता है क्योंकि तुमने भी हमारे मान की हानि करी है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ को लेके कि कम से कम चलो इस लड़की ने अपने लिए राइट लेना या फिर अपने लिए बोलना तो सीखा कम से कम। क्योंकि भाई आप कौन होते हो, मुंह उठा के अपना बोल के चले जाते हो। पिछला वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा तो देख लीजिएगा जाके। मैंने उसमें भी पड़ोसी को बहुत अच्छे से धोया है क्योंकि धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। पड़ोसी हो, पड़ोसी के जैसे रहो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पड़ोसी तो सबके होते हैं, है ना। मतलब अगर आपको अंकल आंटी की तकलीफ दिख रही है तो उसकी भी तकलीफ दिखनी चाहिए ना। और आपने ये खुद अपनी वीडियो में क्लियर किया कि हाँ परेशान आप थी तो वो भी तो थे, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि परेशान थी सपना। वही सारी चीज़ें सपना ने क्लियर करी और जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। दूसरी बात, जो पैसे की आ रही थी उस पैसे को क्लियर कर दिया सपना ने कि हाँ देख लो भाई, पूरे एविडेंस हैं, पूरा अगर आप पूरा डाटा निकलवाओगे कौन कौन सी बैंक है ना, सारी बैंक के बारे में पूरी डिटेल सपना के बारे में, सपना को उस बारे में पता है और वो पैसा आंटी के अकाउंट में आया था। अच्छा, एक बात ये भी मैं बता दूं, इस तरह की जहाँ भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अजीब केसेस होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो वहाँ पर महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। और यही हुआ है शायद आंटी के अकाउंट में जो भी है ना तो आया है उसमें जो है उनको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे महिलाओं पे अलाउ नहीं होती या फिर ये होता है कि हाँ उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। शायद इसीलिए अंकल ने दिमाग लगाया हो और उन्होंने जो है इस तरह की चीज़ें करी हो। दूसरी बात, सपना ने एक ये भी क्लियर करी कि जो डेथ सर्टिफिकेट है वो 4 दिन के अंदर बनवाने के लिए पड़ोसी ही गए थे। तो भाई जब आप पड़ोसी हो तो थोड़ा पड़ोसियों वाला धर्म निभाते ना, फिर वहाँ पे आपने केस क्यों नहीं किया। अब अगर अंकल ने जो है अपने उसमें अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, कि हाँ ये पागल है, ये मतलब सपना को
पागल साबित करने की कोशिश करी। और पागल साबित करने की कोशिश करी तो मैं एक इसमें ऐड करना चाहूँगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बताइएगा। अगर आप किसी को पागल साबित कर देते हो कभी भी फ्यूचर में, या फिर कभी भी पागल साबित कर दो, तो फिर उसके बाद में फिर तो उसको बच्चे पालने का भी हक नहीं रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ अंकल आंटी ने इतनी बड़ी चाल चली और उसको पागल साबित कर दें और पोतियों को भी अपने घर ले जाए। मतलब ये डाउट मेरे दिमाग में आया, क्योंकि अगर कोई जो भी पागल है, नॉर्मल नहीं है, वो बच्चों को कैसे पाल लेगा। और यही वो करना चाह रहे हूँ, क्योंकि भाई बच्चों की बच्चियाँ हैं तो कहीं ना कहीं तो होगा, और ये बाय हुक और बाय कुक वाला सिस्टम अपना रहे हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई आप अपनी ही बहू को खुद पागल साबित क्यों करना चाहते हो? क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड आप थे तो फ्रस्ट्रेटेड वो भी थी, परेशान आप थे तो परेशान वो भी थी। मतलब आपकी हरकतें उसको नहीं समझ में आ रही थी और उसकी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही थी। अगर वो कुछ करना चाहती थी तो आप करने नहीं दे रहे थे। और ये जो है, ये क्या नाम है इनका, पड़ोसी उठ उठ के आ जाते हैं वहाँ पे बातें करने के लिए। मतलब आप लोग ये चीज़ क्लियर करिएगा, क्योंकि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो वो बच्चों को कैसे पाल सकता है? फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे ये चाल लग रही है, एक चाल, एक है ना गेम, कि अगर इसको पागल साबित कर देंगे तो बच्चियाँ तब तक, मतलब जब तक ये साबित होगी तब तक बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, फिर पालने वालने में इतनी दिक्कत नहीं होगी और फिर बच्चियाँ हमारे पास आ जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कहीं, मे बी हो सकता है ना? क्योंकि जितनी चीज़ें आज तक सामने निकल के आई हैं, जितनी भी चीज़ें जब से सपना घर से बाहर निकली है, या फिर ये बोले कि जब से सूरज जी का वो वीडियो पड़ा है, वो ऑडियो डाला था सपना ने, तब से लेके आज तक एक भी ऐसा इफ़र्ट, एक भी ऐसी चीज़ें, एक भी ऐसा अपनी तरफ से कोई, है ना, कोई रिश्ता निभाने की जो चीज़ें थी वो नहीं थी। एक भी एफर्ट नहीं दिखा, चाहे वो अंकल हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो। क्यों? मतलब ठीक है, हमें किसी के साथ रहते हमें प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के साथ में रहते हमारे ओपिनियन मैच नहीं करते, हमारे थॉट्स मैच नहीं करते, हमें गुस्सा आती है, मन करता है चलो ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद रियलाइजेशन तो होता ही है ना। एक टाइम के बाद रियलाइजेशन होता है कि अरे यार चलो ठीक है, जैसे भी हैं अपने हैं, और जब अपने हैं तो ठीक है, चलो जाने देते हैं गलतियों को, जैसा कि सपना ने नेचुरल तरीके से किया। सपना गुस्से में थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, वो घर से निकल आई, उसने ऑडियो डाल दिया सूरज जी का। उसके बाद में फिर चीज़ें धीरे धीरे उसका माइंड सही हुआ, धीरे धीरे चीज़ें सही, उसने सूरज जी से माफ़ी मांगी, उसने आपसे भी माफ़ी मांगी, वो आपसे मिलने भी गई, उसने आपकी बेटी से भी माफ़ी मांग ली। सब कुछ वो, मतलब वो शॉर्ट आउट करना चाहती थी, वो साथ में फैमिली के रहना चाहती थी, एटलीस्ट साथ नहीं रहना थे तो कम से कम टचअप में रहना चाहती थी, ताकि बच्चियों को भी दादा दादी पोते पोतियों का जो भी है प्यार मिलता रहे और हमारी फैमिली भी ना टूटे। कहने को तो चाहे जितना हो, फैमिली मैटर ही होता है, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ। और जो भी मैं कहती हूँ, मैं जो भी जवाब देना है, जो भी करना है, अंकल आंटी करें। ये कौन होते हैं उठाने वाले, मुंह उठा के चले आते हैं, कचर 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 कचर। अब जब कुछ होगा आगे ना तो फंसोगे तो तुम भी, और जब फंसोगे तो फिर समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि सामने वाला, भाई देखो, कोई इंसान भी हो, कोई भी इंसान हो, आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे वो चुप रहेगा, 2 थप्पड़ मारोगे चुप रहेगा, 3 थप्पड़ मारोगे चुप रहेगा, लेकिन हमेशा कोई चुप नहीं रहेगा। कभी कभी हर इंसान की जो सहने की शक्ति होती है वो ख़त्म होती है, और जब ख़त्म होती है तो कहते हैं ना कि वो आग निकलती है, और जब आग निकलती है तो बहुत सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। इसलिए सपना ने बहुत अच्छा किया। होप सो अगर आप सामने से कोई जवाब दें, सपना तुमको कोई जवाब मिले तो तुम इसी तरह से जवाब देना, प्लस जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चलने देना, है ना। चलने देना इन द सेंस कि हाँ नहीं, अब कोशिश मत करना, अब कोशिश करनी है तो उनको करने देना। मैं ये बात मैं उसी दिन बोली थी जिस दिन वो लोग आए नहीं थे। आज मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि भाई तो मेरी जो वीडियो है वो जाती है तुम्हारे तो, और तुम देखती हो उसको। और क्योंकि उस दिन हमारे कमेंट का रिप्लाई किया था सपना ने, और बहुत अच्छा रिप्लाई किया था, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि चलो जो मैं बोलती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं समझाना चाहती हूँ, या फिर जो मेरे थॉट्स हैं वो सपना तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि मैं उसी के लिए वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई, आप दुनिया भर का ब्लेम लगा लोगे, लेकिन आप किसी की लाइफ को रियलाइज़ कर पाओ, सच में उसकी तकलीफ़ को रियलाइज़ कर पाओ, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। फिलहाल मुझे तो समझ में आता है, और ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत सारे लोग नहीं समझते, बहुत सारे लोग समझते भी हैं सपना के दर्द को, उसकी तकलीफ़ को, उसके जिस तरह की चीज़ें उसके साथ में हुई हैं, जिस तरह की चीज़ें अब तक होती चली आ रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि उसको बुरा भला बोल के अपना, है ना, तो वो उनकी थॉट है, वो उनके काम है।
फिलहाल आज के रिएक्शन के लिए इतना ही काफ़ी। हाँ, प्राउड ऑफ यू सपना, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रही हो, और भगवान करे, कान्हा जी करे कि इसी तरह से तुम जवाब देती रहो और इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ती रहो। परेशान मत हो, फ्रस्ट्रेटेड मत हो, गुस्सा मत हो, चीज़ों को पोलाइटली हैंडल करो, और जो भी चीज़ें हो रही हैं थोड़ा सा इमोशंस को अपने अंडर कंट्रोल रखो, क्योंकि इमोशनल हो तुम, और इमोशंस में होकर रहकर ही ये सारी चीज़ें हुई। जैसे बड़ी छोटी बच्ची का जो धोखा था वो बर्दाश्त नहीं हुआ था तुमको, उसके अंदर भी तुमने बहुत सारी गलतियाँ कर दी शायद, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन नहीं, आप सपना जो आती है, जो जवाब देने आती है, जो बात बताने आती है, वो बहुत एकदम पूरा फुल टू कॉन्फिडेंस आती है, और वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो होप सो आज का रिएक्शन आप लोगों को यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ, और रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।